पूरी की पूरी ही उम्मत के लिए काफी हैं, पूरी की पूरी ही उम्मत के लिए काफी हैं, करबला वाले शफाअत के लिए काफी हैं। अब इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहें या हुसैन। कि पूरी की पूरी ही उम्मत के लिए काफी हैं, करबला वाले शफाअत के लिए काफी हैं। और साथियों से कहा शब्बीर ने तुम घर जाओ, साथियों से कहा शब्बीर ने तुम घर जाओ, अरे हम अकेले ही शहादत के लिए काफी हैं। साथियों से कहा शब्बीर ने तुम घर जाओ, हम अकेले ही शहादत के लिए काफी हैं, हम अकेले ही शहादत के लिए काफी हैं। बहुत अच्छा कलाम आप तमामी हजरात ने शायर इस्लाम भाई अकील सिद्दीकी साहिब किबला से समात किया। मैं देख रहा हूं कि आप तमामी हजरात की नजरें किस शख्सियत पे टिकी हुई हैं। यकीनन इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब वो हस्ती आप तमामी हजरात के सामने तशरीफ ला रही जिसे पूरी दुनिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी के नाम से जानती है। मैं आपको एक ऐलान के जरिए ये बता दूं कि गुले गुलजार रज़बियत पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हुजूर अशाह अहसन मियाँ साहिब किबला सज्जादा नशीन खानकाह आलिया रज़बिया कादरिया दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ की आमद मिंबर नूर पे कुछ ही देर में होने वाली है। आप तमामी हजरात आले रजा के नूरानी चेहरे की जियारत करके अपनी आंखों की बीनाई में इजाफा करेंगे। एक शेर इमाम हुसैन के ताल्लुक से और आप समात कर लें, फिर हजरत आपके सामने तशरीफ लाएंगे। जरा मोहब्बत से इमाम हुसैन के नाम पे तलब के कहते हैं सुभान अल्लाह। हमदम फैजी अकील सिद्दीकी साहब मौलाना अकील साहब ये सब सुभान अल्लाह बोलेंगे। मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि तीर से तेग से तलवार से डर लगता है। यजीद करबला के मैदान में नहीं आया था बल्कि अपने महल में बैठा रहा, अपना लश्कर भेज दिया था। शायर ने बयान किया कि क्यों नहीं आया था। पसंद आए तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलना है कि तीर से तेग से तलवार से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई लाश से डर लगता है, इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, अरे उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे जरा आप बोले तड़प के सुभान अल्लाह। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, अरे नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। दूध पीता हुआ असगर ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है। मैं अली इब्ने अली, मैं हूँ अली का बेटा, अरे बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है। मैं अली इब्ने अली, मैं हूँ अली का बेटा, बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है। तकरीर जिसके दरे दौलत पर अपनी जुल्फे परेशा को संवारती है, अल्फाज जिसकी बारगाह में सुबह शाम हाजिरी की सादतें हासिल करते हैं। मेरी मुराद खतीब बेनजीर मुमताजुल उलमा सिराजुल खुतबा आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी की बारगाह में अरीजा पेश कर रहा हूँ। आइए आशियाँ एक मोहब्बत का बनाया जाए, उसको सरकार की उल्फत से सजाया जाए। अब नहीं होती है बर्दाश्त जुदाई हमसे, या नबी हम सबको मदीने में बुलाया जाए। अब नहीं होती है बर्दाश्त जुदाई हमसे, या नबी हम सबको मदीने में बुलाया जाए। झूठे पीरों को यही फिक्र लगी रहती है, झूठे पीरों को यही फिक्र लगी रहती है
किस तरह अपने मुरीदों से कमाया जाए, दिन टहल जाएं शयातीन के सुनकर जिसको, आइए मिलक में एक ऐसा नारा लगाया जाए, एक हाथ इमाम हसन के नाम पे, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे उठा करके इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जिंदाबाद, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी, जिंदाबाद, सरजमीने मिलक हुसैनगंज, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत के सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है, सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है, और फकत जलसों में आने से मसाइल हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है। बेशक, सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हतिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खास के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। खुद न थे जो राह पर औरों के राहबर बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह। झूम कर नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार दिल लगा के बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मोहतरम सामीन हजरात, वक्त काफ़ी हो गया, 1 बजने वाला है। मुझे एहसास है सर्दी का मौसम है, काफ़ी लेट है, इस वक्त टाइम काफ़ी हो गया। तो मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, अगर कोई जाना चाहता है तो मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं रोकूंगा, चूँकि वक्त अब इतना हो गया कि वाकई नींद खुद से आने लगती है। और अगर आप सुनना ही चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं और आप सुने, तो मैं उनका मोस्ट वेलकम खैर मकदम स्वागत करता हूं कि वो सुने और अपने नबी की मोहब्बत में बैठें और अपने दामन को भर के लेके जाएं, ताकि मैं कुछ आपको सुनाऊं और आप उस पर अमल भी करें, ताकि हमारा आना और आपका यहाँ बैठना रब की बारगाह में कबूल हो जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। टाइम के लिहाज से एक इस वक्त बहुत ज़्यादा लेट में बजता है, काफ़ी देर से आप बैठे भी होंगे, थके भी होंगे, नींद भी आ रही होगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं इसलिए कि ये सब बशरी तकाज़े हैं और आप भी बशर हैं। लेकिन अभी भी अगर आप बैठे हैं तो ये आपके दिलों में आपकी मोहब्बत की निशानी है और ये मुस्तफ़ा का इश्क है, नबी की ग़ुलामी की जंजीरों में आप कैद हैं, उसकी दलील है। आप इस सर्दी के मौसम में इस रात के बुढ़ापे के बावजूद अपनी हाज़िरी दर्ज करा रहे हैं, ये अच्छे संकेत हैं।
ये आपके मरने के बाद के लिए अच्छी निशानी है, अच्छी दलील है। अल्लाह करे कि कब्र में ये मोहब्बत रंग ले आए। आमीन बोलो, आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे नातिया कलाम आपने शोरा, अपने मेहमान शोरा से सुने। भाई हमदम फैजी, अकीलुर रहमान साहब और भाई फ़हीम अख्तर, मौलाना फुरकान साहब की अच्छी नकाबत, मौलाना मकसूद साहब का अच्छा खिताब आपने समाअत किया। मैं अब आपके सामने हाजिर आया तो अब बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे और मेरे बाद हुजूर अहसन मियाँ क़िबला की आमद आमद होगी और हज़रत तशरीफ़ स्टेज पर लाएंगे। आप ज़ियारत भी करेंगे और मुसाफ़ा और मानक़ा भी करेंगे। तो आज अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बयान करूं, कुछ देर सुनना चाहते हैं, बोलिए सुनना चाहते हैं? भाई ज़्यादातर हमें बहुत लेट बिठाया जाता है, ये हमें शिकायत रहती है जलसे वालों से कि इतनी लेट ना बिठाया करो, हमें भी कभी टाइम से बिठा के देखो, मगर टाइम आता ही नहीं, होते होते टाइम बहुत हो जाता है। आज भी जो था टाइम मुतय्यन किया गया था 11:30 बजे तकरीबन तकरीर शुरू होगी, लेकिन वो फिर ज़्यादा हो गया, हो जाता है टाइम असल में नहीं हो पाता ये मैनेज। तो अब कोई बात नहीं है, अब जब आ ही गए हैं तो अब ज़रा दिल लगा के सुनिए, ऐसा माहौल बनाइए कि जैसे आप शुरू में सुन रहे थे। जब शुरू में सुन रहे थे तब भी आप ही थे। आवाज़ थोड़ा खींच रहा, देखिए क्या कर रहा है ये। और अब आप बैठे हैं, अब भी आप ही हैं। रात बूढ़ी हो गई कोई बात नहीं, मगर मुकर्रिर अभी जवान है। वाह वाह वाह। एक चीज तो जवान है ना, दोनों तो बूढ़े नहीं है ना। रात अगर बूढ़ी है, मुकर्रिर जवान है, तो रात के बुढ़ापे को न देखो, मुकर्रिर की जवानी को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं ना, सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह जी। बैठ जाएं, आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं भाई, अब बैठ जाइए। अब मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, अब नाजिम साहब खड़े हो गए, मैं होने ही नहीं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं बैठ गया हूँ, आप भी बैठ जाएं भाई। सुभान अल्लाह। बहुत लोग रोड पर टहल रहे थे, अब पता नहीं चले गए कि टहल रहे हैं। अगर अब भी टहल रहे हैं तो अब टहल बंद करें और वो फिर अंदर आ जाएं, इसलिए कि इस वक्त जो होता है ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। समझ रहे हैं आप? दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, रब की रहमत बहुत करीब हो जाती है। रहमत के फरिश्ते, रोज़ी के फरिश्ते बहुत करीब आने की तैयारी करते हैं। और जब सुबह फजर का वक्त होता है तो जो फरिश्ते रोज़ी बांटते हैं वो अपने रजिस्टरों को लेके आसमान दुनिया पर आ जाते हैं। अब वो आने की तैयारी में लगे होंगे, इसलिए कि वो पूरी दुनिया का रोज़ी बांटते हैं, रोज़ी लिखते हैं किसको कितना चाहिए। और आसमान दुनिया पर आने के बाद रोज़ी वाले फरिश्ते जो रोज़ी बांटते हैं, रहमत वाले फरिश्ते, शिफा वाले फरिश्ते, तवज्जो करना, वो आसमाने दुनिया पे आके ऐलान करते हैं। ऐलान कब? फजर का वक्त जब होता है शुरू, उस वक्त ऐलान करते हैं कोई इस वक्त उठे और मौला से मांगे, हम उसे रोजी के खजाने दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान। है कोई बीमार जो इस वक्त उठे अपने मौला का शुक्र करे, शिफा मांगे, हम उसके नसीब में शिफा लिख दे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। है कोई उठे और इस वक्त खैर मांगे, और खैर मांगे तो हम उसके किस्मत में खैर लिख दे। अल्लाह की कसम, जो उठ के रोजियां मांगते हैं उनके मुकद्दर में रोजियां लिखी जाती हैं। जो वुसातें मांगते हैं वुसातें लिखती जाती हैं। जो शिफा मांगते हैं शिफा लिख दी जाती है। जो रहम मांगते हैं रहम लिख दिया जाता है। जो करम मांगते हैं करम लिख दिया जाता है। जो भलाई मांगते हैं भलाई लिख दी जाती है। जो अच्छाई मांगते हैं अच्छाई लिख दी जाती है। जो जन्नत मांगते हैं जन्नत लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, वाह। अल्लाह ने 24 घंटे में एक निजाम बनाया है, मांगो तो। अब हम कहते हैं कि मिलता नहीं, मिलेगा कब? जो मांगने का टाइम है हम तो सो रहे थे, बात है कि नहीं? जो मांगने का टाइम है हम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अब हम कह रहे हैं चलो मौलवी साहब के पास, चलो डॉक्टर साहब के पास, चलो पीर साहब के पास। डॉक्टर रिपोर्ट करेगा कुछ नहीं, मौलाना दुआ करेगा कुछ नहीं, पीर ज्यादा करेगा, तवीज करेगा कुछ नहीं। मगर सुन ले, कान खोल के सुन ले, डॉक्टर को जो पावर दी है वो मौला ने दी है, मौलाना को जो पावर दी है वो मौला ने दी है, और जो पीर को पावर दी है वो मौला ने दी है। जिसको सबने पावर बांटी है उसी से डायरेक्ट मांग लेना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उसने तेरे लिए भी तो लगाया है एक टाइम, तेरे लिए भी तो मुतय्यन कर दो। उठ सुबह को,
रब हालांकि सब वक्त सुनता है, लेकिन एक खास स्पेशल टाइम रखा है। आसमान दुनिया पे ये रहमत के फरिश्ते आके ऐलान करते आओ है कोई उठने वाला, और उस वक्त तुम अपनी चादरों में मुंह छिपा के सुबह ही सुबह फजर के वक्त में अपने बिस्तरों पे पड़े होते हो, और उस वक्त में तुम्हें पता नहीं महवे इस्तराहत होते हो। मालूम है आपको वो नींद का टाइम भी ऐसा होता है कि बड़ा सख्त इम्तिहान होता है। बड़ी बड़ी रात का जगैया मैंने देखा कि सुबह का टाइम सोता नजर आता, बड़ा बड़ा अच्छा जागने वाला, बड़ा बड़ा अच्छा ड्यूटी देने वाला, बड़ा बड़ा अच्छा मैंने चौकीदार, अजी कुल मिला के जो रात भर खड़े होकर चौराहों पर टिलानियों थे और इससे और उससे पैसे लेकर परेशान करते हैं, सुबह के वक्त वो भी सो जाते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। बता रहा हूँ मैं, हकीकत बता रहा हूँ मैं, वो भी सो जाते हैं। हाँ, रेते की टिलानी सुबह ही सुबह क्यों लेके जा रहा, बोला इस वक्त सब सो जाते हैं। मगर रात में निकाले, बोला मौलाना रात में 150 का नोट देना पड़ता, मगर सुबह ही सुबह ये भी सो जाते हैं। समझ रहे हैं आप, बड़ा मामला है, हर जगह मामला काला ही काला नजर आ रहा, सफेद कहीं नजर नहीं आ रहा। समझ रहे हैं आप, अल्लाह अल्लाह। तो ये मुसलमानों, जब वो वक्त अल्लाह ने तुम्हारे लिए खास कर दिया है तो उस वक्त मांगो ना। लेकिन उस वक्त हमारा हाल क्या, आप तुम देख रहे हो सबसे कम नमाजी अगर हैं तो आज हमें फजर और इशा में नजर आते हैं। ये मुसलमानों, तुम्हें मालूम है जब फजर की नमाज पढ़ लोगे पूरा दिन तुम्हारा अच्छा रहेगा। फजर की नमाज पढ़ लोगे ओपनिंग अच्छी हो जाएगी, फजर की नमाज पढ़ लोगे शुरुआत अच्छी हो जाएगी, फजर की नमाज पढ़ लोगे हो सकता है फजर पढ़ो दिन की शुरुआत अच्छी हो जा, पांचों टाइम की पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह बेशक। ओपनिंग अच्छी हो जाएगी तो पूरा दिन अच्छा रहेगा, और जब फजर की छोड़ दी ना तो पूरा दिन तेरा चेहरा कुमलाया हुआ रहता है। जैसे गुलाब के फूल को पानी ना मिले वो कैसे कुमलाया रहता है, जैसे कि किसी को खाना ना मिले चेहरा कैसे खुश नजर आता है, जैसे किसी बीमार को दवा ना मिले कैसा लगता है, जैसे किसी मरीज को ड्रिप ना लगे वो मरीज कैसा लगता है, जैसे जिसकी प्लेटें गिर गई हो उसे जल्दी ट्रीटमेंट ना मिले कैसा चक्कर आता है, गिरा गिरा नजर आता है। ऐसे ही जब फजर की नमाज छोड़ देगा तो जोहर तक तेरा हालत खराब रहेगी, और जब जोहर की छोड़ देगा तो फिर शाम तक तेरी खराब रहेगी। सुभान अल्लाह बेशक। मामलात ये है कि हमने सुबह से ही अपनी न्यू गलत डाल ली, और फिर आदमी सुबह ही सुबह कह रहा मौलाना मेरा काम बिगड़ गया, पता नहीं सुबह से किसका मुंह देख लिया, किसी का नहीं देखा अपने ही देख लिया। सुभान अल्लाह जी, बहुत खूब हज़रत। नहीं देखा अपने ही देख लिया, इसलिए कि जब तूने फजर की नहीं पढ़ी तो तुझसे बुरा कौन होगा। अब दूसरों को कोसता फिर रहा कि पता नहीं सुबह ही सुबह किसका देख लिया, मैंने कहा किसी का नहीं देखा अपने ही देख लिया। अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी ना तो अपना मुंह देखने की कोशिश मत करना। सुभान अल्लाह। अगर सुबह ही सुबह उठ रहा ब्रश करा और फिर कंगा काट रहा शीशे के सामने कम से कम 15 मिनट खड़ा, हमने कहा टेढ़ा चेहरा सीधा नहीं होगा तो कितने कंगा काट ले। फजर छोड़ दी है, चेहरे पर नूरानियत नहीं आएगी। नबी की हदीस सुन, नबी फरमाते हैं जिसने फजर की नमाज छोड़ दी अल्लाह उसके चेहरे की नूरानियत को खत्म कर देता है। सुभान अल्लाह। नबी की हदीस है जिसने के फजर की नमाज छोड़ दी अल्लाह चेहरे की नूरानियत को खत्म कर देता। और क्रीमें लगाने वालों और ब्यूटी पार्लर में जाकर ब्लीचिंग कराने वालों और अपने चेहरे को हैंडसम बनाने वालों सुनो, अरे तुम अंधेरे में हो, अंधेरे में, अरे तुमने अभी बुढ़िया का कहा था कागज की नाव में बैठे हो। सुनो, अगर हकीकी हुस्न चाहते हो तो फजर की नमाज पढ़। सुन, कलियों को निखार मिलता है तो फजर के वक्त में मिलता है, फूलों को खुशबू मिलती है फजर के वक्त में मिलती है, दरिया को रवानी मिलती है फजर के वक्त में मिलती है, मोमिन के चेहरे को निखार मिलता है तो फजर के वक्त में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हम सब की बख्शिश का दरिया। नारा हैदरी, नारा तकबीर, नारा रिसालत। थोड़ा ऑपरेटर साहब आवाज वापसी और दीजिए, बहुत अच्छा बोल रहा। हजरात, मुझे वही जिंदगी चाहिए जो जिंदगी मैं चाहता हूँ। देखिए आपके सामने गुलफाम रजा कादरी तकरीर कर रहा है, अगर आप मुझे अपना जज्बा देंगे तो फिर मैं वो जज्बा पेश करूंगा कि यहाँ से जाओगे तो खुदा की कसम झूमते हुए जाओगे। जरा हाथों को लहरा के बोलो सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। अब लग रहा
के जलसा शुरू हो गया, सुभान अल्लाह। और जो चले गए ना जलसा बगैर सुने, और जो मेरी तकरीर को ना सुन के गए, वो जिंदगी भर पछताएंगे। कान खोल के सुनिए, इसलिए कि जब मैं बोलता हूँ तो रात बुढ़ापे को अपनी जवानी में तब्दील कर देती है, लोगों की नींद अपनी बेदारी में तब्दील हो जाती है, और लोगों का बुझा हुआ चेहरा और हारा हुआ उनका जमीन खुदा की कसम अपने आप में जिंदगी महसूस करने लगता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, आप सुनिए, तकरीर सुनिए। अब जो प्लेटफॉर्म में तैयार कर रहा हूँ, और सुनो, कभी भी आओ जलसे में तो कभी मुकर्रिर का कपड़ा देखने मत आना, चेहरा देखने मत आना, मुकर्रिर के जुमले सुनना, और अगर आपको अच्छे लगे तो कोशिश करना कि इंशाअल्लाह अमल जरूर करेंगे। सुभान अल्लाह, अमल अमल जरूर, इसलिए कि अगर आपने अमल कर लिया तो फिर लाइफ बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, फिर न दुनिया में परेशानी आएगी, न मरने के बाद कब्र में परेशानी आएगी, न कब्र के बाद हश्र में परेशानी आएगी, न हश्र के बाद पुल सिरात में परेशानी आएगी, और जब जन्नत में चला जाएगा तो रब की मेहरबानी ही मेहरबानी आएगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक कुछ ना होगा। अच्छा, जन्नत में नमाज भी पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है ना, सब अल्लाह अल्लाह करेंगे, मगर नमाज वहां फर्ज नहीं होगी बाज़ाब्ता तौर पे। तुम सोच रहे हो कि जन्नत में भी नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी? जन्नत में तो मजे ही मजे हैं। हाँ, वहां नमाज नहीं पढ़ना, वहां जुमे की भी नहीं पढ़ना, सब अल्लाह अल्लाह वैसे करेंगे, सलामन सलामा, सब करेंगे भाई सलामन सलामती हो, मगर पढ़ना नहीं है। घबराओ मत, यही पढ़ ले जो 2-4 साल क्या है, बस मुश्किल से 10-15 साल है। जिंदगी नहीं है यार, 15 साल तो बचपन में कट जाता, 15 साल बुढ़ापे के धक्कों में कट जाता, 30 साल हो गए ना, और 15 साल सोने में कट जाता, 60 साल में कितने हो गए? 45। जोर से बोलो, नहीं लग रहा क्या? निकालो मोबाइल, हिसाब लगाओगे कैलकुलेटर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सबकी जेब में है ना, अगर नहीं लगा तो कैलकुलेटर लगा लिया करो, एकदम खटाखट लगा लिया करो। कितना हो गया, कितना निकल गया? 45 ना, और 5 साल बीमारी में निकल जाता, बेशक। कभी 8 दिन बुखार आ गया, 10 दिन बुखार आ गया, 5 साल, ये 5 महीना, ये कभी कभी तो लाइफ टाइम की बीमारी चल रही है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, और ये नहीं क्या क्या सुभान अल्लाह, बीमारियां चल रही है क्या नहीं है? बड़ी हाई फाई बीमारियां चल रही हैं। तो जो है कुल मिला के 50 साल तो ऐसे ही निकल जाता आदमी का, निकल गया नहीं निकल गया। अब अगर 60 साल जिया तो मुश्किल से 10 साल बचा, बचा के नहीं बचा यार, अरे पूरा 50 साल तो ऐसे ही निकल गया, परेशानियों में, धक्कों में, नींद में, इसमें उसमें, और इस 10 साल की जिंदगी में फटा फिर रहा, फटा अपने आप को ये सोच रहा है कि मुझसे बड़ा बलिस्टर कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। समझ रहे हैं आप? अगर अल्लाह ने थोड़ा सा चेहरा खूबसूरत क्या कर दिया तो अपने आप को समझ रहा है कि 14वीं का चांद मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अगर 4 पैसे क्या दे दिए तो अपने आप को ये समझ रहा है कि उस्मान गनी से भी ज्यादा मालदार मैं हूँ। और अल्लाह ने अगर जरा जवानी क्या दे दी, सेहत अच्छी कर दी, तो अपने आप को ये समझ रहा है कि गामा पहलवान मैं ही हूँ। बस हद हो गई है। सुभान अल्लाह। ये लोगों कान खोल कर सुनो, अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ भी दिया है तो उसका शुक्र अदा करो, जवानी दी है तो उसका शुक्र करो, जवानी को अच्छे वक्त में लगाओ। बेशक बात है क्या नहीं है? तो हम आज परेशान यूं है कि जब रजिस्टर आके खुलता है और दफ्तर खुलता है और हमसे कहा जाता उठो मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे मौला की रहमत तुम्हें पुकार रही है, तो हम सो रहे होते हैं। फजर में क्या कर रहे होते हैं? हम सो रहे होते हैं और नींद बड़ी अच्छी लगती है। ए मुसलमानों, काश ऐसा निजाम बना लो कि अपने घर वालों से कह करके सो कि हमें फजर में जरूर उठाना, और अगर फजर वाले में घर वाले ना उठाएं तो मोबाइल में अलार्म लगा के सो कि हमें फजर में जरूर उठना है। ये मुसलमानों, तुम जरा 1 महीने तक ये शेड्यूल बना के तो देखो, जरा तुम अपनी जिंदगी का 1 महीना फजर की नमाज बजमात पढ़ के तो देखो। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं कि अगर जिंदगी में हर तरह का सुकून ना आ जाए तो मेरा दामन पकड़ के फाड़ देना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सुकून तेरी जिंदगी में ना आ जाए, हर तरह का सुकून गारंटी है। ये जो परेशानी हो ना, ये परेशानी चल रही है कि मंदी चल रही है, आज बिजनेस नहीं चल रहा। बेशक मंदी है, बिजनेस नहीं चल रहा, मगर सुन ले, बिजनेस को चलाना काम भी मौला का है। बेशक सुभान अल्लाह। तेरा इधर से ना चलेगा तो वो किधर और से चला देगा। सुभान अल्लाह। मगर देने वाला वही है, चलाएगा वही, और कोई नहीं, चलाएगा वही। हम परेशान हैं। जो वक्त है बटने का रोजी, जो नींद हम सो रहे हैं, अब उसी वक्त बड़ी पेवर नींद समझ रहे हैं, बड़ी पेवर। और आजकल रात को जागने का बड़ा वो चल गया, खाली मोबाइल पे रात को जाग रहा, गेम खेल रहा, यूट्यूब देख रहा। रात को ईशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाया करो। वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा।
बेशक सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह फरमाता रात आराम के लिए बनाई है और मैंने दिन जो है जरिए माश के लिए बनाया, दिन कमाने के लिए बनाया, दिन दौड़ धूप करने के लिए बनाया, रात में आराम कर ले, मगर उल्टा कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, रात भर जागने की कोशिश कर रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, उल्टा कर दिया। ये उल्टा कर रहे हैं, ये उल्टा ही मत करो। जो कुदरत ने जो चीज बनाई है नेचुरल चीज नेचुरल है भैया, हमारे दाव को ये मत किया करो यार। असल में जब हम साउंड पे बोलते हैं ना तो डिस्टर्ब होता, बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिए, और अगर साउंड नहीं भी बोलेगा मैं तब भी तकरीर सुना के जाऊंगा। अल्लाह ने मेरी आवाज में इतनी पावर दी है। बेशक सुभान अल्लाह। आपको प्यासा छोड़ के नहीं जाऊंगा, तशना छोड़ करके नहीं जाऊंगा, सैराब करके जाऊंगा। साउंड होगा जब भी, साउंड नहीं होगा जब भी। अच्छा ये बताइए, आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? माशाल्लाह सुनोगे ना जी? इधर वाले क्या है, आप भी बोलिए ना, सुनोगे ना? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन बावफा होता है, मोमिन बेवफा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, बाद में आएंगे। अच्छा जल्दी आइएगा आप। माशाल्लाह मिंबर शरीफ पे हमारे इमरान भाई बैठे हैं, सुभान अल्लाह, और ये सब मौला मौला ये सब माशाल्लाह अहले इल्म तबका बैठा। अब आप सुनिए, अच्छा कोई नहीं भी बैठा होगा तो आप मत टेंशन लीजिए, मैं तो बैठा हूं ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है अल्लाह अल्लाह। जो नेचुरल चीज है, जो उसका मजा है, वो लोकल का मजा है ही नहीं। बाल आपके सर का गंजा हो जाए, नकली लगा लो, क्या ओरिजिनल का मजा देगा? नहीं देगा ना, नहीं देगा। वो लगता है बाल है बाल है बाल है, मगर ओरिजिनल नहीं है। नकली वाला डर रहा, या अल्लाह कहीं हट ना जाए। बात है कि नहीं है? उसे डर लगा रहता और कभी कभी हट भी जाता। ऐसा देखा गया है, कभी कभी वो हट भी जाता और जब हटता तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है उसकी। दांत अल्लाह ने नेचुरल दिया, ओरिजिनल दिया, लेकिन 1 लाख रुपए का भी लोकल लगवा लो तो वो मजा आएगा? नहीं आएगा। कभी कभी गन्ना खाते खाते लोकल वाला निकल जाता। ओरिजिनल तो ओरिजिनल, जो रब ने तुम्हें दे दिया उसकी तो खुदा की कसम पूरी दुनिया मिलके भी मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह ने जो आंख दे दी, ऐसी आंख कोई नहीं लगा सकता, लगा ही नहीं सकता। अगर कोई पूरी दुनिया चाहे कि मिलकर ओरिजिनल जैसी आंख लगा दूं, नहीं लगा सकता ओरिजिनल चीज। और जो सुकून अल्लाह ने ओरिजिनल दिया है, वो सुकून आपको बनावट से नहीं मिलेगा। परेशान है, बीड़ी पी रहा। बहुत से लोग कहते हैं भी क्यों बीड़ी पी रहा है? कह रहा मौलाना लगेगा दम तो मिटेगा गम। ये बात बहुत कहते हैं, ये बात बहुत सुनी है मैंने। तो ये जो दम और गम वाला मामला, ये भी लोकल है। अच्छा कितनी देर तक दम लगेगा? बीड़ी चलेगी 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, चल 2 मिनट गम, और घंटा तो 24 है। अच्छा 24 घंटा बीड़ी पिएगा, वैसे मर जाएगा? वैसे तो नहीं जिएगा यार, बताओ। 1 मिनट के मारे तो हाल ये है कि उसमें मंडल पे इतने सड़े हुए फेफड़े छपके आ रहे हैं, और सिगरेट की डिब्बी पे भी आधी से ज्यादा सड़े हुए फेफड़े छपके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? और गगन पे भी आ रहे हैं। अब तो अब कोई चीज छोड़ने नहीं जिसपे सड़े हुए फेफड़े नहीं आ रहे, बात हकीकत है। तो थोड़ी देर में तो ये हाल है, और जब पूरे 24 घंटे पिएगा तो क्या हाल होगा? तो ओरिजिनल सुकून नहीं मिला ना, बताइए भाई, नहीं मिला ना, न बीड़ी में मिला। देखिए चंचीद आदमी को जरूर जिंदगी के लिए सुकून जरूरी है, जिंदगी के लिए सबसे पहली बात सुकून। अगर सुकून नहीं है, वो करोड़पति नहीं, अगर अरबपति भी है तो खुदा की कसम बेकार। जिंदगी में जब तक सुकून नहीं है, सुकून हो, गुर्बत हो मगर सुकून हो, सुकून जरूरी है। सुकून कुछ लोग शराब से तलाश करते हैं, कुछ लोग बीड़ी और सिगरेट और गगन और मगन और इसमें के जरिए सुकून तलाश करते हैं, सुकून मिल जाए, मगर नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि सुकून नहीं है जिंदगी में, लाओ दोस्तों की महफिल में चला जाऊं, सुकून मिल जाए, मगर नहीं मिलता। साउंड आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, अब मत छूना। हाँ बिल्कुल नहीं मिलता। उधर मत देखो, हुजूर हसन मियां किबला तशरीफ लाए, नारा लगा तो समझो हजरत, और यहां जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है।